जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। आज हम अगहन मास के पहले गुरुवार को माता लक्ष्मी की प्रमुख पौराणिक व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप अगहन मास के गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और माता लक्ष्मी की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुननी चाहिए। आइए अब हम अगहन मास में सुनी जाने वाली प्रमुख पौराणिक माता लक्ष्मी की व्रत कथाएं सुनते हैं। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। बहुत पुरानी बात है। पुराने रीति रिवाज आज भी मान्य हैं। आज भी कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिन्हें सभी मानते हैं। उनमें से एक रिवाज इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। एक बार एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उनके 5 बेटा बहू और 2 बेटियां थी। 5 बेटों का और एक बेटी का विवाह हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो एक अच्छा धनी परिवार देखकर साहूकार दंपति ने धूमधाम से अपनी लाडली बेटी का विवाह कर दिया। जब नई बहू ससुराल आई तो धनी परिवार भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बड़ी ही संस्कारी थी। आते ही सारा घर संभाल लिया। ससुराल में रुपए पैसे और अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। जब शादी के 15 दिन निकल गए तो सास ने नई बहू को चौका भी संभला दिया और कुछ जरूरी बातें भी बताई कि बहू रोज सुबह नहा धोकर ठाकुर जी की पूजा करने के बाद ही चौके में जाना। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना, इत्यादि इत्यादि। इस तरह बहू ने दूसरे दिन से सारा काम संभाल लिया। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बना कर के रख दिया। सास ससुर व पति के भोजन कर लेने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो रोटी का टिफिन खाली था। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई। मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम गूथा होगा। शाम को 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाकर आटा गूंथूंगी। शाम को बहू ने 1 कटोरी आटा ज़्यादा गूंथा और रोटी सब्जी बनाकर के रख दिया। शाम को सास ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब बहू खुद खाना खाने बैठी तो फिर से रोटी के टिफिन में रोटियां नहीं बची। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर पानी पीकर सो गई। सुबह दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का आटा ज़्यादा डालकर आटा लगाया और फिर रोटी चावल रायता सब्जी आदि बनाकर के रख दिया। सास ससुर और पति के भोजन खा लेने के बाद जब वह खुद खाना खाने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरे लिए रोटियां जरूर बचेगी। आज तो मैंने कल से भी ज़्यादा आटा लगाया था। लेकिन जब उसने रोटी का टिफ़िन खोला तो फिर से उसे रोटी का टिफ़िन खाली दिखा। वह फिर से दाल चावल और रायता खाकर रह गई। बहू समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं। दिन पर दिन बहू सूखने लगी। मन की बात उसने किसी से नहीं कही, लेकिन वह रोज आटा ज़्यादा लगाती रही कि शायद कोई दिन तो उसके लिए टिफ़िन में रोटियां बचे। लेकिन ऐसा कोई दिन आया ही नहीं कि उसके लिए रोटियां बचती। वह दिन पर दिन बिना अन्न खाने से कमज़ोर होने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू पालक काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू से चीरा लग गया। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम आज रोटियां कैसे बनाओगी? तुम रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, रोटियां तो मैं कैसे जैसे बना लूँगी। तब सास ने आटा लगा दिया। बहू ने सब्जी और रोटी बना कर के रख दिया। बहू मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ ने तो रोटियों का आटा बहुत कम लगाया है, मेरे लिए तो मुश्किल ही रोटी बचेगी, इसलिए थोड़े से चावल भी उबाल लेती हूँ। तब बहू ने रोटी सब्जी बनाने के बाद थोड़े से चावल भी उबाल कर के रख दिए। उस दिन सास ससुर और पति के भोजन खाने के बाद जब बहू दुखी मन से खाना खाने बैठी तो उसने रोटी का टिफ़िन खोल कर के देखा तो उसमें 4 रोटियां रखी हुई थी। बहू 4 रोटियां देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस दिन भर पेट रोटी सब्जी और चावल खाए।
इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा लगाती रही और बहू को भी रोज टिफिन में उसके लिए 4 रोटियां बचती रही। बहू मन ही मन सोचने लगी कि मेरी सास तो इतना कम आटा लगाती है, फिर भी मेरे लिए रोज रोटियां बच रही है। परंतु उसने यह बात फिर भी किसी से नहीं कही। इस तरह 10 दिन तक सास आटा लगाती और बहू रोटियां बनाती रही। तब एक दिन बहू की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई तो सास ने कहा कि बहू, तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है, क्या आज आटा लगाऊं या नहीं? तो बहू ने कहा कि नहीं सासू माँ, आज से आटा मैं ही लगा लिया करूँगी, मेरी उंगली बिल्कुल ठीक हो गई है। उस दिन बहू ने खूब सारा आटा लगाया, रोटी सब्जी चावल बनाए, पूरा भोजन बना कर के रख दिया। उस दिन से बहू को टिफिन में वापस रोटियां नहीं मिलने लगी। बहू फिर से दुखी और हैरान परेशान हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ से भी ज़्यादा मैं आटा लगाती हूँ, परंतु फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बच रही। वापस बहू दिन पर दिन अन्न न मिलने के कारण कमजोर पड़ने लगी। एक दिन उसके पति ने उससे पूछा कि घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम ही तो बनाने वाली हो, तुम अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर क्यों नहीं खाती हो? अपनी पसंद का भोजन बनाया करो, तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हो, तुम्हें किस बात का दुख है मुझे बताओ। लेकिन संकोचवश बहू ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। पति ने मन ही मन सोचा कि शायद मेरी पत्नी को अपने मायके वालों की याद आ रही होगी, मैं इसे इसके माता पिता भाई भाभी से मिलवा लाता हूँ। तब वह उसी समय अपने माँ पिताजी के पास गया और बोला कि माँ पिताजी, मैं कल अपनी पत्नी को उसके मायके में उसके माता पिता और भाई बहन से मिलाकर लेकर आना चाहता हूँ। माता पिता ने भी हामी भर दी। माता पिता ने कहा कि बेटा जरूर लेकर जाओ, शायद बहू का मन प्रसन्न हो जाए। तब दूसरे दिन बेटा अपनी बहू को लेकर उसके मायके में चला गया। साहूकार दंपति अपने बेटी जवाई को देखकर बहुत खुश हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाए। साहूकार दंपति ने अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे खाने को वे लोग नहीं देते? क्या तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते? क्या तेरे सास ससुर तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुझे किस बात का दुख है? तू क्यों दिन पर दिन इतनी कमजोर होती जा रही है? तब बेटी ने अपने माता पिता और दादी को पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी दादी ने अपनी पोती से कहा कि बेटी, तेरे ससुराल के बीच में बोलना हमारा ठीक नहीं रहेगा। बेटी, तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। बेटी, अब की बार तू पूरी बात अपने सास ससुर और पति को बता देना, सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपनी बेटी जवाई को खूब सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब बहू ससुराल आई तो उसने अपने सास ससुर और पति को पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि जब मेरी उंगली में लगी थी तब सासू माँ 10 दिन तक आटा लगाती थी, तब रोज मेरे लिए 4 रोटियां बचती थी, लेकिन जब वापस मैंने आटा लगाना शुरू किया तो मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती है। तब सास को पूरी बात समझ में आ गई। तब सास अपनी बहू को चौके में लेकर के गई, पीपे में से आटा निकालकर बहू के सामने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद परात के एक कोने में आटे को रखा और गुथे आटे पर खुद की 5 उंगलियों का निशान छोड़ दिया। गुथे आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह चिन्ह बरकत का होता है कि जितना आटा लगाया है उसमें बरकत हो जाए, घर का कोई सदस्य भूखा न रहे। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुझे नहीं बताया। यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा का है। यह इस बात को दर्शाता है कि जितना आटा लगाया गया है उतने आटे में सभी सदस्यों का पेट भर जाए, कोई भी सदस्य भूखा न रहे। उस दिन के बाद बहू भी आटा लगाने के बाद खुद की 5 उंगलियों का चिन्ह आटे के ऊपर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी। उसके लिए भी रोटियां बचने लगी।
वह भी भर पेट भोजन खाने लगी। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। जैसे आप बहू पर बाद में खुश हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी करने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। इसलिए जब भी आप आटा लगाएं तो आटा लगाकर उसके ऊपर अपनी 5 उंगलियों का चिन्ह जरूर छोड़ें। यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा का, माँ लक्ष्मी का और बरकत का निशान होता है कि जितना आटा लगाया गया है उस आटे में सभी घर वालों का पेट भर जाए, कोई भी सदस्य भूखा न रहे। जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का प्रमुख कारण था। इस दुख के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम क्यों नहीं करते? इस तरह हमारा घर कैसे चलेगा? अभी हम दोनों ही हैं, अभी हमारे बच्चे नहीं हुए हैं। जब हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवा अधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, मैं केवल आपके भरोसे आपके मंदिर में बैठा हूँ। इस तरह वह भगवान की पूजा करने लगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। 3 दिन तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। यह देखकर भगवान शंकर को उसके ऊपर दया आ गई। भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। तब धनंजय मन ही मन सोचने लगा कि किसने मेरे कान में आकर 3 बार अन्नपूर्णा कहा? यह कौन था और मुझे क्या कहना चाहता था? धनंजय ऐसा मन ही मन सोच ही रहा था कि मंदिर के पुजारी जी आ गए। धनंजय मंदिर के पुजारी जी से पूछने लगा कि पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि अरे, तू अन्न जल छोड़कर मंदिर में बैठा है तो तुझे अन्न जल ही दिखाई दे रहा है। तू घर जा और भोजन कर। धनंजय घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, आप वापस शंकर भगवान के मंदिर में जाइए। शंकर भगवान ने ही आपको ये मंत्र दिया है, अब वे ही इसका खुलासा करेंगे। धनंजय वापस विश्वनाथ भगवान के मंदिर में गया और पूजा करने लगा। उसी रात्रि को शंकर भगवान ने धनंजय को दर्शन दिए और कहा कि अरे ब्राह्मण, तू पूर्व दिशा में जा, माता अन्नपूर्णा के नाम का जाप करता रहे। माता अन्नपूर्णा तेरे सभी कामों को सिद्ध कर देगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब धनंजय ब्राह्मण पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जहां भी कंदमूल फल मिलते वह खाता और झरने का पानी पीता। इस तरह चलते चलते उसे कई दिन बीत गए। तब एक दिन उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे बहुत सी अप्सराएं झुंड बनाकर के बैठी थी। वे पूजा कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी और वे सब माँ अन्नपूर्णा के नाम का जयकारा लगा रही थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी। आज से ही व्रत का प्रारंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय घर से निकला, आज उसे वही सुनने को मिला। धनंजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धनंजय उन अप्सराओं के पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? ये किसकी पूजा कर रही हो? किसकी कथा कहानियां सुन रही हो? और ये अन्नपूर्णा कौन है? सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उन अप्सराओं ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं, कथा कहानियां सुन रहे हैं। यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है। इसमें 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। इसमें 21 गांठ का सूत लेकर दाहिने हाथ में बांधते हैं और 21 दिन तक व्रत करते हैं। अगर 21 दिन तक व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो 1 दिन उपवास कर लें। अगर यह भी न बने तो बिना अन्न जल ग्रहण करके माँ अन्नपूर्णा की कथा सुने।
निराहार रह कर कथा कहें। अगर कथा सुनने वाला कोई पास में न हो तो पीपल के पत्ते को रख सुपारी घृत कुमारी अर्थात ग्वारपाठा वृक्ष के सामने घी का दीपक जला करके सूर्य, गाय, तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। अगर गलती से कुछ खा लिया जाए तो फिर से दूसरे दिन उपवास करें। व्रत वाले दिन झूठ, चोरी पर निंदा से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तब धनंजय उन अप्सराओं से बोला कि हे कल्याणियों, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, इस व्रत को करने से अंधे को आंखें मिले, लूले को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझ स्त्री को संतान सुख मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो भी मनुष्य जिस कामना से माता अन्नपूर्णा का व्रत करता है, माता अन्नपूर्णा उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब धनंजय कहने लगा कि हे देवियों, मेरे पास भी धन नहीं है, नहीं मेरे पास विद्या है और नहीं मुझे संतान सुख मिला है। मैं बड़ा ही दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे 21 गांठ का सूत दे दोगी? तो वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हें सूत भी दे देंगे, कथा भी सुना देंगे, तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। उसके बाद उन अप्सराओं ने धनंजय को मंगल सूत दे दिया। धनंजय ने उस सूत को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और मां अन्नपूर्णा के व्रत का संकल्प लिया। 21 दिन तक वहीं रहकर उसने माता अन्नपूर्णा की पूजा करी और व्रत किया। जब व्रत पूरा हो गया तभी सरोवर में से उसे 21 खंड की सोने की सीढ़ियां हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट होती दिखाई दी। धनंजय जय माता अन्नपूर्णा, जय माता अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ियों से उतर गया तो उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर में स्वर्ण के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान थी। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े थे। देवांगनाएं चंवर ढुला रही थी, तो कोई पंखा जल रहा था, तो कोई जल की झारी लिए खड़ा था, तो कोई भोग का थाल लिए खड़ा था। कितने ही हथियार बंद सैनिक वहां पहरा दे रहे थे। यह देखकर धनंजय माता जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। माता अन्नपूर्णा को धनंजय की सारी स्थिति का ज्ञान था। धनंजय माता अन्नपूर्णा से कहने लगा कि हे माते, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मेरी दशा का पूर्ण ज्ञान है, मैं आपको क्या बताऊं। तब माता अन्नपूर्णा बोली कि हे पुत्र, तूने मेरा व्रत किया, जा संसार में तेरा खूब सत्कार होगा। तब माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही उसने क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा को पूरी बात बताई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। उनका छोटा सा मकान सुंदर मकान में बदल गया। उनके घर में धन धान्य को देखकर उनके सगे संबंधी उनके घर आने जाने लगे। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, ठीक उसी प्रकार से उनके सभी सगे संबंधी, परिवार वाले, नाते रिश्तेदार आने लगे। वे सभी धनंजय से कहने लगे कि अरे धनंजय, तूने बहुत कम समय में बहुत धन कमा लिया, परंतु इस धन को भोगने वाला तेरे पास कोई नहीं है। तेरी यह पत्नी सुलक्षणा तो बांझ है, इसने तुझे एक संतान का सुख भी नहीं दिया। ऐसा कर तू दूसरा विवाह कर ले। धनंजय की इच्छा नहीं थी, परंतु परिवार वालों के दबाव के कारण धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। धनंजय अपनी दूसरी पत्नी के साथ नए मकान में रहने लगा। सती सुलक्षणा को सोच का दुख उठाना पड़ा। वह अपने पुराने मकान में रहने लगी। इस प्रकार दिन बीतने लगे। साल भर बाद दोबारा अगहन मास का महीना आया। तब सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमें यह सारी धन संपदा माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करने से मिला है, इसलिए आपको माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार का व्रत करना चाहिए। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय पुनः उसके पास लौट आया। अब वह अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहने लगा और अगहन मास के गुरुवार का व्रत करने लगा और माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतने लगे। व्रत पूर्ण होने से 3 दिन बाकी रह गए।
तब नई बहू को पता चला कि उसका पति पहली पत्नी के पास चला गया, तो वह अपने पति को लेने के लिए सुलक्षणा के घर पहुंच गई और उससे खूब लड़ाई झगड़ा करने लगी। धनंजय पुनः अपनी नई पत्नी के साथ नए मकान में आ गया। उसी रात्रि को नई बहू ने जब अपने पति के हाथ में सूत का माता अन्नपूर्णा का डोरा बंधा देखा तो उसने डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई। तभी उनके घर में आग लग गई, सब कुछ जल कर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह अपने पति को बचाकर अपने घर ले गई। जब नई बहू ने देखा कि सब अन्न धन जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा, तो वह अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा एक दिन अपने पति से बोली कि हे नाथ, अब घबराइए मत, माता अन्नपूर्णा ही सब कुछ ठीक करेगी। वो बड़ी ही अलौकिक शक्ति है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, परंतु माता को माता नहीं हो सकती। अतः अब आप श्रद्धा और भक्ति के साथ माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। अब धनंजय फिर से उसी स्थान पर गया और माता अन्नपूर्णा की पूजा और व्रत करने लगा। फिर से वही सरोवर और सिद्धि प्रकट हुई, उसमें से माता अन्नपूर्णा बाहर आई। माता अन्नपूर्णा को देखकर धनंजय माता के चरणों में गिर पड़ा और करुण रुदन करने लगा। माता अन्नपूर्णा धनंजय से बोली कि हे पुत्र, तू ये मेरी सोने की मूर्ति ले, तू इसकी पूजा कर, तू फिर से सुखी हो जाएगा, तेरा घर फिर से धन धान्य से भर जाएगा। जा, मैंने तेरी पत्नी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, तुझे एक बहुत सुंदर पुत्र होगा। हे वत्स, तुझे संतान के लिए दूसरा विवाह करने की जरूरत नहीं थी। तू अपने लिए पुत्र मांगता तो मैं तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र सुख भी दे देती। यह सुनकर धनंजय बहुत खुश हुआ। तभी धनंजय ने देखा कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। वह फिर से माता का आशीर्वाद लेकर घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसके कुछ महीने के बाद ही सुलक्षणा गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का बहुत सुंदर मंदिर बनाया। तब धनंजय ने उस मंदिर में माता अन्नपूर्णा की सोने की मूर्ति पधरा दी। खूब यज्ञ हवन किया गया। धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा आने लगी और रहने के लिए बहुत सुंदर मकान हो गया। धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बड़े आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में चढ़ावे में खूब सामान आने लगा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उधर नई बहू के द्वारा माता अन्नपूर्णा के डोरे का अपमान करने से उसके पिता का घर जल गया। जो सामान बचा था चोर चुरा कर के ले गए। अब उन्हें भीख मांगकर खाना पड़ रहा था। जब सुलक्षणा ने सुना तो उसने नई बहू को बुलवा लिया और उसे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए अन्न धन का प्रबंध कर दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी सुलक्षणा और पुत्र के साथ आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनका घर अन्नधन के भंडार से हमेशा भरा रहता था। जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। गुरुवार की व्रत कथा। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी अपने 2 बेटा बहुओं और 2 बेटियों के साथ रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सेठ सेठानी और उनके परिवार के सभी लोग बड़े ही धार्मिक विचारों के थे। सभी दया भाव वाले, दूसरों की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। सेठ सेठानी हर गुरुवार का व्रत करते थे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ सेठानी और उसके बेटा बहू खूब दान पुण्य करते थे। सेठ जी आए दिन भजन कीर्तन भंडारे करवाते रहते थे। भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड का पाठ करवाते। साधु संतों की सेवा, गायों को हरा चारा डालना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाना, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, वृद्धाश्रम खुलवाना, वृद्धों की मदद करना, प्याऊ खुलवाना, ऐसे सभी कार्य सेठ सेठानी करते रहते थे। माता लक्ष्मी की उस परिवार पर असीम अनुकंपा थी। एक दिन सेठ सेठानी ने अपने दोनों बहुओं को भी गुरुवार का व्रत झिलवा दिया। अब दोनों बहुएं भी बड़े ही श्रद्धा भाव से और ईमानदारी से गुरुवार का व्रत करने लगे।
परंतु लक्ष्मी जी तो चंचल होती है, कभी किसी के पास हमेशा नहीं रहती। आज इसके घर तो कल उसके घर। तब एक बार की बात है, सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि एक सुर्ख लाल जोड़े में एक महिला उनके घर से जा रही है। तब सेठ जी ने स्वप्न में ही पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर कब आई और अब आप वापस क्यों जा रही हैं। तब वह देवी बोली कि हे भक्त, मैं तो माता लक्ष्मी हूँ, अब मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी ने पूछा कि हे माता लक्ष्मी, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई है जो आप रुष्ट होकर जा रही हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि नहीं भक्त, तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई भूल नहीं हुई, परंतु मैं तो स्वभाव से ही चंचल हूँ। मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए कई बरस हो गए, अब मैं किसी और का उद्धार करने के लिए जा रही हूँ। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे भक्त, मैं जाते जाते तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तो सेठ जी माता लक्ष्मी से बोले कि हे माता लक्ष्मी, मैं अपने बेटा, बहू और पत्नी से पूछकर बताऊंगा। तो माता लक्ष्मी बोली कि भक्त, कल मैं इसी समय दोबारा फिर आऊंगी, तब तक तू अपने बेटा, बहू और पत्नी से पूछ कर के रख ले। दूसरे दिन सुबह सेठ जी जब सोकर उठे तो उन्हें अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उन्होंने अपने बेटा, बहुओं और पत्नी से स्वप्न वाली बात कही। तब बड़े बेटे की बहू बोली कि पिताजी, आप खूब सारा अनाज मांग लीजिए, जिससे खाने पीने में कभी कमी न आए। तब छोटे बेटे की बहू बोली कि पिताजी, खूब सारे अनाज मांगेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, आप तो हीरे मोती सोने चांदी के कलश मांग लीजिए, हम उन्हें बेचकर अपना घर चला लेंगे। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तो सेठानी बड़ी ही समझदार थी, उसने पूरी उम्र गुजारी थी। तब वह बोली कि अगर लक्ष्मी जी ही चली जाएंगी तो अन्न के गोदाम और हीरे मोती सोने चांदी भी नहीं रहेंगे। तब वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप माता लक्ष्मी से कहना कि हे माता लक्ष्मी, हे देवी स्वरूपा, अगर आप जाना चाहती हैं तो चले जाइए, लेकिन मुझे ऐसी सामर्थ्य दे जाइए ताकि मैं साधु संतों की सेवा कर सकूं, घर में आए अतिथि का सत्कार कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, हरि कीर्तन करा सकूं, भागवत रामायण करवा सकूं, गरीब लड़कियों के शादी विवाह करवा सकूं, कुएं, तालाब, अस्पताल, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवा सकूं। हे स्वामी, आप बस माता लक्ष्मी से यही बोल देना। फिर दूसरी रात्रि को माता लक्ष्मी पुनः अर्धरात्रि को सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली कि हे भक्त, तू वरदान मांग, मैं तुझे वर देना चाहती हूँ। तब सेठ जी ने माता लक्ष्मी को वही बोला जो सेठानी ने बोलने को कहा था। तब माता लक्ष्मी सेठ जी से बोली कि हे भक्त, तूने मेरा मन जीत लिया। जहाँ हरि कीर्तन होते हैं वहाँ तो नारायण का वास होता है, और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो लक्ष्मी जी रहती है। इस तरह सेठानी की सूझबूझ ने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही रोक लिया। तो हे माता लक्ष्मी, जैसे आप सेठ जी से प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। इस तरह आज हमने अगहन मास में सुनी जाने वाली गुरुवार की व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी और आपको इन कहानियों को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।